असम और तमिलनाडु में अगले साल चुनाव होगा। इन राज्यों को लेकर पहले से ही भाजपा तैयारी में है और 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर से पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। भागलपुर में रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसके अलावा असम भी 24 फरवरी को ही जाएंगे। असम और तमिलनाडु में चुनाव लगभग एक साल दूर है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसी के चलते पीएम मोदी असम जाएंगे तो फिर वहीं 28 फरवरी को तमिलनाडु के रामेश्वरम भी पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी यहां पर पंबन पुल का उद्घाटन करेंगे, जो द्वीपीय शहर रामेश्वरम को तमिलनाडु के अन्य हिस्सों से जोड़ेगा। बिहार और असम के भाजपा नेताओं ने पीएम मोदी के दौरे की डिमांड की थी। दिल्ली में खुद पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार का नेतृत्व किया था। यहां तक कि यमुना की सफाई को लेकर उन्होंने कहा था, इस काम की निगरानी मैं व्यक्तिगत तौर पर करूंगा। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी आने वाले चुनाव में भी चेहरा रहेंगे। बिहार में तो भाजपा का सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ गठबंधन है। भागलपुर में पीएम मोदी के साथ ही मंच पर नीतीश कुमार भी होंगे। ऐसे में वहां नीतीश कुमार और पीएम मोदी की कुछ साझा रैलियां भी होंगी। असम में तो भाजपा बीते 10 सालों से सत्ता में है और उस पर तीसरी बार वापसी का दबाव होगा। भाजपा को भागलपुर सीट पर कमजोर माना जाता है। ऐसे में यहां से पीएम मोदी का रैली करना अहम है। इसके अलावा संकेत है कि भाजपा बिहार में किसी भी इलाके में खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती है। भागलपुर में ही पीएम मोदी की ओर से किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त जारी की जाएगी। वो भागलपुर में एक नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी स्थापना के एक आयोजन में शामिल होंगे। यहीं से वो 2 दिन की असम की यात्रा पर रवाना हो जाएंगे, जहां इन्वेस्टमेंट समिट का भी आयोजन होना है। इसमें 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद जताई जा रही है। खास बात यह है कि भागलपुर को सियासी तौर पर साधने का एक बड़ा महत्व है कि इससे वर्तमान के अंग क्षेत्र में आने वाले 4 जिलों भागलपुर, बांका, मुंगेर और खगड़िया की आबादी तो पूरी तरह से प्रभाव में आ सकती है। वहीं लखीसराय, जमुई, शेखपुरा समेत वर्तमान के सीमांचल के कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और मधेपुरा जिलों पर भी भागलपुर की विकास योजनाओं का लाभ पहुंचता है। बता दें कि इन क्षेत्रों में अधिकतर लोग अंगिका भाषा बोलते हैं और सीधे भागलपुर यानी अंग प्रदेश से कनेक्ट होते हैं। वहीं सियासी दृष्टिकोण से भी ये क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भागलपुर, मुंगेर, बांका, खगड़िया जिलों में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 18 है। इनमें भागलपुर जिले में भागलपुर, पीरपैंती, कहलगांव, सुल्तानगंज, नाथनगर, अमरपुर और बिहपुर समेत 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। वहीं मुंगेर जिले में मुंगेर, जमालपुर और तारापुर समेत 3 विधानसभा क्षेत्र, बांका क्षेत्र में बांका, बरहट, अमरपुर और धौरैया समेत 4 विधानसभा क्षेत्र और खगड़िया जिले में खगड़िया, अलौली, परबत्ता और मानसी समेत कुल 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन सभी जिलों में कुल 18 विधानसभा क्षेत्रों के अतिरिक्त कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और मधेपुरा जिले में कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 28 है। इसके तहत कटिहार जिले में कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और आलमनगर समेत 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। पूर्णिया जिले में कस्बा, बनमनखी, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया, कोढ़ा और अमौर समेत 7 विधानसभा क्षेत्र। अररिया जिले में नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अरारिया, जोकीहाट और सिकटी समेत 6 विधानसभा क्षेत्र। किशनगंज जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज और कोचाधामन के साथ मधेपुरा जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र, आलमनगर, बिहारीगंज, मधेपुरा, सोनबरसा हैं। जाहिर तौर पर 18 + 28 विधानसभा क्षेत्रों के साथ ही कुल संख्या 46 हो जाती है। यानी यह क्षेत्र सियासी दृष्टिकोण से बेहद महत्व का बन जाता है और इसको साधने की कवायद एनडीए की ओर से अभी से शुरू हो चुकी है। विकासवादी एजेंडे के तहत एनडीए डबल इंजन की सरकार का दावा कर रही है और बिहार को विकास की रफ्तार पर चलने का भरोसा केंद्र और राज्य सरकारों की युगलबंदी से दिए जाने की रणनीति पर काम हो रहा है। साफ है कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी इस परसेप्शन को बेहद मजबूती से आगे बढ़ा भी सकती है और इसी के नाते से इसको दोहराया भी जा रहा है। सबसे अहम बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में एक बार फिर से अपना बिगुल बजाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और साल के अंत होने से पहले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाना चाहते हैं कि बिहार में उनकी सत्ता वापसी होने जा रही है, यानी कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रणनीतिक तौर पर बिहार को साधने की कवायद की है, उसमें कितनी सफलता मिलती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।